हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिंग इंग्लिश में। आपका स्वागत है। आज हमारा डे 11 है, जिसमें एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ ही लेके आए हैं, जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे विथ डिटेल सहित, जिसमें हम सीखेंगे कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और फ्रेजेस के बारे में। ये स्टोरी एक माध्यम है हमारा छोटा सा। मेरा सिखाने का मकसद ये है कि इसमें आप ट्रांसलेशन को कर सकें, और जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आप लेंथी सेंटेंस बना पाएंगे। लेंथी सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अगर आप कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और फ्रेजेस को जोड़ना जान जाएंगे तो आप स्टोरी को लॉन्ग करते जाएंगे, और जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मकसद हमारा ये है कि इस ट्रांसलेशन के माध्यम से हम आपकी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सकें। यही हमारा मेन एम है। तो उम्मीद है कि आप पूरा वॉच करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम अपने घर जा रहे थे। अचानक राम को याद आया कि वह अपना पर्स भूल गया है। वह वापस अपनी दुकान आया। उसने अपनी दुकान खोला और पर्स लेकर श्याम के पास आया। फिर दोनों भाई अपने घर पहुंचे। यह इनकी रोज की दिनचर्या थी। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और उनका परिवार बहुत खुशहाल था। तो पहले ये देख लेते हैं, राम और श्याम अपने घर जा रहे थे। ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर ये राम और श्याम अपने घर जा रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट का हो जाता, लेकिन चूंकि था लगा हुआ है इसलिए पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। और पास्ट के कंटिन्यूअस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लगती है। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, और फिर उसका ऑब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट तो हमारा राम एंड श्याम हो गया, वर्ब हमारी जाने की हो गई, और हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वेयर हो जाएगी, और अपने घर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह देखना है वाज और वेयर का कहाँ प्रयोग होता है। हमने आपको बताया पिछले हमारे वीडियो पड़े हुए, जिसको आप वॉच कर सकते हैं, कि सिंगुलर के लिए हम वाज लगाएंगे और प्लूरल के लिए वर लगाएंगे। और देखिए, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, वो वाज लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। तो ठीक है, पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया राम और श्याम। राम एंड श्याम, वर लगाएंगे। वर गो हमारी क्रिया हो गई, इसमें आईएनजी लगाएंगे। वर्ब है चुकी हमारी गोइंग, कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे। अब देखिए, अपने घर जा रहे थे, अगर सिंगुलर की बात होती तो हिज लगा देते, हिज होम। लेकिन चूंकि दो भाई हैं तो प्लूरल की बात हो रही है, तो इसलिए दियर होम लगाएंगे। होम कह सकते हैं, हाउस कह सकते हैं। राम एंड श्याम वर गोइंग टू दियर होम। ठीक है, इतना हो गया। अचानक, अचानक को हम लोग कहते हैं सडनली। जब कोई चीज अचानक अकस्मात आ जाती है उसे कहते हैं सडनली। सडनली, ठीक है। राम को याद आया, किसको आया? राम को आया। ये हमारा याद आना हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, यानी याद आया, रिमेम्बर। रिमेम्बर मतलब याद करना, और जब उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो रिमेम्बर्ड हो जाएगी। ठीक है, इसमें राम रिमेम्बर, रिमेम्बर। ठीक है, राम सडनली राम रिमेम्बर, राम को याद आया। की के लिए हम लोग दैट लगाते हैं। दैट, ये हमारा दैट कनेक्टिव है। हमने बताया कि ये हमारा कंजंक्शन है, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और ये हमारा की का मीनिंग्स देता है। ठीक है, ये हमारा की का मीनिंग्स देता है। ठीक है, कि वह अपना पर्स भूल गया है। वह अपना पर्स भूल गया है, यानी वह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हम इसको कहेंगे, अगर हम इसको आज के हिसाब से बनाते हैं, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे है रखा है। ठीक है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि जब कोई कार्य कंप्लीट रूप से हो गया है, चाहे वो कोई कार्य की बात हो या कोई चीज भूल जाने की बात हो या कैसी भी बात हो, यानी कंप्लीटली वो चीज समाप्त हो चुकी है। जैसे वो पर्स भूल गया तो कंप्लीटली वो भूल ही गया, उसमें संदेह तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है और फिर उसमें आपका ही हैज और हैव का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या आया, वह अपना पर्स भूल गया है तो ही लगाएंगे। ही, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, लेकिन पहले इसमें हम ही के साथ अपने हमने बताया कि ही के साथ हम सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो ही हैज क्या है, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो फॉरगेट हो जाएगी। तो ही हैज फॉरगेट, क्या भूल गया है, अपना पर्स भूल गया है, तो इसमें लिख दीजिए हिज पर्स। ही हैज फॉरगेट हिज पर्स, वह अपना पर्स भूल गया है, वह वापस अपनी दुकान आया। ही केम, आया, ये पास्ट का सिंपल है, वर्ब की टू फॉर्म लगी है। पहला जो फॉर्म होता है कम की, कम मतलब आना, COME कम, और जब इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो केम, CAME केम, आया, और COME कम, कम फिर आना, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, केम, कम, फर्स्ट कम, सेकंड केम और थर्ड फिर कम, ठीक है। तो ही केम, आया, वह वापस अपनी दुकान आया। ही केम टू हिज शॉप, अपनी दुकान, ठीक है। वह अपनी दुकान आया, उसने अपनी दुकान खोला। फिर देखो ये पास्ट का सेंटेंस बन रहा है कि वह अपनी दुकान खोला, यानी पास्ट का सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और उसकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की टू और ऑब्जेक्ट। तो ही पहले लगाएंगे हम, ये सेंटेंस हमारा यहां से खत्म हो गया। ही ओपन, ओपन का मतलब खोलना, और जब इसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ओपन हो जाएगी। उसने खोला क्या, अपनी दुकान, हिज शॉप। ठीक है, उसने अपनी दुकान खोला। एंड, एंड के लिए और लगा दीजिए, पर्स लेकर श्याम के पास आया। देखिए ये भी सब पास्ट के ही सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है, कि वह पर्स लेकर श्याम के पास आया। तो केम टू, किसके पास आया, श्याम के पास आया, श्याम के पास आया, और विथ किसके साथ आया, पर्स के साथ आया। जब किसी चीज के साथ हम आते हैं तो ये हमारा एक तरीके से कंजंक्शन का भी काम करता है, और ये एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करता है। कंजंक्शन का मतलब वही होता है कि केम टू श्याम विथ पर्स, वह पर्स लेकर अपने साथ आया। ये एक तरीके से सेंस यही बैठता है कि वो पर्स लेकर आया, केम टू श्याम, आया विथ पर्स, पर्स के साथ, ठीक है, ये हो गया। फिर दोनों भाई, फिर के लिए लोग हम लगाते हैं देन। देन दोनों भाई अपने घर पहुंचे, बोथ ब्रदर्स, बोथ ब्रदर्स हो गया, ठीक है। बोथ ब्रदर्स अपने घर पहुंचे, ठीक है ना। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और जब उसमें हम पास्ट का होता है पहुंचा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है तो रीच्ड हो जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड और थर्ड फॉर्म रीच। तो सेकंड फॉर्म जब लगाएंगे तो रीच्ड हो जाएगा। देन बोथ ब्रदर्स रीच्ड, कहां पहुंचे,
अपने घर पहुंचे। अब यहाँ प्लूरल होता तो हिज लगाते हैं, लेकिन चूंकि सिंगुलर है इसमें, वो प्लूरल है, इस वजह से हम दियर लगाएंगे, दियर होम। ठीक है, ये हमारा ये स्ट्रक्चर इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, यह इनकी दो रोज की दिनचर्या थी। दिस वॉज दियर लगाएंगे चूंकि दोनों लोगों की बात हो रही है, डेली रूटीन। ठीक है, दिस वाज दियर डेली रूटीन, यह उनकी या उनकी रोज की दिनचर्या थी। ठीक है, चाहे इसको ठीक कर दीजिए, सेंस की जाता है। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। ठीक है, बोथ ब्रदर्स, भाई दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। देखो इसको हम देयर की सहायता से बनाएंगे। ठीक है ना, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, इसको हम बनाएंगे। चूंकि सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर बन नहीं रहा, इस वजह से इसमें हम लिख दीजिए देयर वाज अ लॉट ऑफ, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, देयर वाज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन, दो के बीच में जब कोई बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं। ठीक है ना, बिटवीन द टू ब्रदर्स, द टू ब्रदर्स। ठीक है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन द टू द ब्रदर्स, देयर वॉज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है, इतना हो गया। एंड अभी इसमें हमने लगा एंड जोड़ना, ये हमारा कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, उनका परिवार बहुत खुश था। अब चूंकि देखिए प्लूरल की बात हो रही है, दोनों लोग बात हो रही है, तो इसके लिए देयर फैमिली लगाएंगे। देयर फैमिली their family was very happy। ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तो हमारा पढ़ लेते हैं। राम एंड श्याम वर गोइंग टू देयर होम, राम और श्याम अपने घर जा रहे थे। सडनली राम रिमेम्बर्ड, अचानक राम को याद आया कि ही वॉज फॉरगेट हिज पर्स, कि वह अपना पर्स भूल गया है। ही केम टू हिज पर्स, ही केम टू हिज शॉप, वह अपनी दुकान आया। ही ओपन हिज शॉप, उसने अपनी दुकान खोली। एंड और केम टू श्याम विथ पर्स, और आया पर्स के साथ श्याम के पास आया, यानी पर्स लेकर श्याम के साथ आया। देन फिर बोथ ब्रदर्स रीच, दोनों भाई रीच देयर, बोथ ब्रदर्स रीच्ड देयर होम, दोनों भाई अपने घर पहुंचे। दिस वाज देयर रूटीन, देयर दिस वाज देयर डेली रूटीन, यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ लव टू द ब्रदर्स, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एंड देयर फैमिली वाज वेरी हैप्पी, और उनका परिवार बहुत खुशहाल था। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। हम ट्रांसलेशन ही कहेंगे क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सिखाना। उम्मीद है कि आप इसको पूरा वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।